हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या निकेतन मैथ क्लासेस पर। पिछले क्लास में प्रॉफिट लॉस में कुछ बेसिक्स देखे थे, प्रॉफिट के बारे में निकालने के लिए सीखे थे। उसके बाद फिर प्रॉफिट परसेंट के बारे में निकालने के लिए सीखे थे। आज हम लॉस और लॉस परसेंट के बारे में सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल इसी जैसा है, मतलब प्रॉफिट जैसे निकाले थे उसी तरह से लॉस निकालेंगे हम, है ना। तो देखते हैं अभी। तो पिछले क्लास में मतलब क्या जिक्र किए थे? सीपी कॉस्ट प्राइस, और क्या बताए थे? एसपी सेलिंग प्राइस, और क्या बताए थे? प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट। यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। अभी हम देखेंगे लॉस और लॉस परसेंट के बारे में। लॉस और लॉस परसेंट देखेंगे कि लॉस और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट निकाले थे उसी तरह से लॉस निकालेंगे, है ना, लॉस परसेंट निकालेंगे। तो अभी हम देते हैं कुछ क्वेश्चन, और कैसे लॉस और कैसे प्रॉफिट होता है ये तो आपको पता ही है। जैसे मान लिया कि एक पेन है, मैंने दे दिया कि एक पेन है ना, उसका प्राइस सीपी जो है मान लिया कि दे दिया हम 25, एसपी जो है दे दिए हम कितना, 15। तो यहाँ पे पता चल रहा है हमारा लॉस हो रहा है, तो हम लॉस बराबर निकालेंगे। लॉस बराबर क्या होगा? सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। लॉस बराबर निकालना है। तो लॉस बराबर हम कैसे निकालेंगे? बोल रहा है कि एक पेन है, उसका क्रय मूल्य है, सीपी है 25 रुपया, और एसपी है कितना, 15 रुपया। तो एसपी 15 है, सीपी 25 है, तो हमारा लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि 25 रुपया में खरीदा, उसको 15 रुपया में बेच दिया। तो हिसाब पता चल रहा है हमको कि हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे? 25 रुपया में खरीदा और 15 रुपया में बेच दिया, कितने का हमको लॉस हुआ? इसमें से हम माइनस करेंगे 25 में से 15, तो 25 क्या है? सीपी है, तो सीपी, और 15 क्या है? एसपी है, तो सीपी माइनस एसपी। तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 15 बराबर कितना आ जाएगा? 10 रुपया का वो उसको लॉस हुआ। क्या हुआ? 10 रुपया का लॉस हुआ, 10 रुपया का। इसी में अगर बोल देगा कि सीपी 25 है, क्रय मतलब कॉस्ट प्राइस 25 है, एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है 25 रुपया है, सेलिंग प्राइस है 15 रुपया, तो बोलेगा कि उसको कितने प्रतिशत का हानि हुआ, कितने प्रतिशत का उसका लॉस हुआ। तो हम कैसे निकालेंगे? बताए थे लॉस परसेंट निकालना है हमको। जैसे प्रॉफिट परसेंट निकाले थे उसी तरह से लॉस परसेंट निकालेंगे हम। तो कितने का लॉस हो रहा है? 10 का। और लॉस होता है या प्रॉफिट होता है किस पे? सीपी पे। तो लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हुआ? 10 का, है ना। और हमेशा ओरिजिनल वैल्यू हम नीचे रखेंगे। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है? सीपी हमारा, क्योंकि सीपी पे ही लॉस हो रहा है ना। तो सीपी कितना है? 25, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 पचे 10 और 5 पचे 25 और 20 पचे 100, कितना आ गया? 40%। अगर सिर्फ लॉस पूछे, है ना, अगर सिर्फ लॉस पूछे कि लॉस क्या होगा, तो 10 रुपया का लॉस होगा। अगर पूछे कि लॉस प्रतिशत क्या होगा, तो 40% होगा। तो हमारा लॉस बराबर फॉर्मूला क्या निकल के आया यहाँ पे? लॉस बराबर फॉर्मूला क्या निकल के आया? सीपी माइनस एसपी। ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। अभी हम लॉस परसेंट तो देख लिए, उसी में फिर आगे देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन मतलब क्या आएगा? जैसे हमारा दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, एसपी दिया हुआ रहेगा, तो सीपी निकालना है। या तो आपको मतलब कि बता देगा कि हमारा 10% 40% का लॉस हो रहा है
और सीपी उसका 25 रुपया है, तो कितने रुपया में उसको बेचा, मतलब कि उसका एसपी क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब अभी हम देखते हैं। तो अभी हमारा देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमारा सीपी दिया हुआ है ना, बोल रहा है कि सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 रुपया दिया हुआ है, फिर प्रॉफिट बोल रहा है कि 10% हो रहा है ना। तो बोल रहा है कि उसका एसपी क्या होगा। ये लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा। जब RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 11 का एक जब हम बनाना शुरू करेंगे ना, तो उसमें लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज में भी रहेगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी समझ में आना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये मान लीजिए कोई वस्तु है ना, उसका सीपी 100 रुपया है और प्रॉफिट 10% हो रहा है। तो बोला कि उसका एसपी क्या होगा, मतलब कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है ना। वो 100 रुपया में खरीदा और उसने वस्तु को बेच दिया, है ना। ये नहीं पता चल रहा कि कितना में बेचा, बस बोला कि बेच दिया और 10% का लाभ हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। तो बोल रहा है कि वो वस्तु को कितना रुपये में बेचा होगा, तो हमको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है, एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बट्टा अपॉन कितना हो जाएगा 100 और गुना में सीपी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में क्या होगा, हमारा प्रॉफिट परसेंट और सीपी अगर दिया हुआ रहे तो एसपी बराबर फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। तो ये हमारा दिया हुआ रहे, इस फॉर्मूला पे बैठा करके हम बना देंगे। जैसे सीपी हमारा कितना दिया हुआ है 100, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 10%, तो 100 प्लस 10% बाई 100 इंटू सीपी करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो देखिए अभी करते हैं हम, क्या हो जाएगा, एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 10 बाई 100 इंटू सीपी। तो सीपी कितना है हमारा 100 है, तो सीपी हम 100 रखेंगे यहाँ। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा 110 बाई 100 इंटू 100। ये 100 से ये 100 कैंसिल, कितना आ गया हमारा 110 रुपया। मतलब कि 100 रुपया का वस्तु है, सीपी है, उसको 10% में बेचा तो कितना आया 110 रुपया। एसपी बराबर, एसपी कितना आ गया उसका 110। तो इसमें और कुछ क्वेश्चन मतलब उठ रहा होगा, है ना। ये आप डायरेक्ट मतलब कि एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी क्यों किए, है ना। ये जब मतलब कि ये प्रश्न उठना चाहिए कि एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी डायरेक्ट क्यों किए। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो आप प्रॉफिट बराबर निकाल के दिखाए थे कि कैसे हो रहा था, प्रॉफिट परसेंट कैसे हो रहा था। तो इसमें भी उठना चाहिए कि एसपी बराबर हम 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी ही क्यों करेंगे, है ना। तो अभी हम इसके आगे देखते हैं कि क्यों करेंगे। तब तक यहाँ तक देखिए, उसके बाद फिर इसे हम मिटाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे कि क्यों कर रहे हैं, वो हम दिखाते हैं, है ना। तो अभी हम देखते हैं फिर। तो एसपी बराबर हम बोले कि एसपी बराबर फॉर्मूला ये कैसे आया, उससे निकालने से पहले एक और हम तरीका सीखते हैं। अगर हमें फॉर्मूला याद न रहे तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट परसेंट जब निकालना था तो हमको फॉर्मूला याद नहीं था, तो हम कैसे निकाले थे वो हम बताए। उसी तरह से मान लिया कि मुझे एसपी बराबर ये फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। ये एसपी बराबर फॉर्मूला कब होगा, जब हमारा प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, एसपी सीपी दिया हुआ है, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे आया ये तो बताएंगे ही। उससे पहले मान लिया कि हमको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। मान लिया मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तो फॉर्मूला याद नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। एसपी हमको निकालना है, सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो एसपी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नहीं दिया हुआ है ना उसी को हम अपने मन से कुछ सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट, है ना, एसपी दिया हुआ है हमारा कितना x, या अपने मन से x मान लिया हम कि एसपी हमारा दिया हुआ है कितना x। सीपी 100 रुपया है, उसको 100 रुपया में हम बेच दिए, है ना। 1 रुपया में बेच दिए तो कितना प्रॉफिट हुआ हमको 10%। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, एसपी तो दिया हुआ है x हमारा, तो एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला लगा देंगे हम। प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस
सीपी, है ना, यही फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। अब देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है कितना परसेंट, 10%। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। तो सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी बराबर 100 रुपया, प्रॉफिट हो रहा है कितना 10%। तो हम निकाल देंगे, है ना, कि कितना प्रतिशत में हो रहा है ना, तो हम इसको रुपया में निकालेंगे कि कितना रुपया का लाभ हो रहा है। तो 100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब कि 10 रुपया। 100 का 10% कितना आ गया, 10 रुपया। तो प्रॉफिट आ गया हमारा कितना, 10 रुपया। एसपी हम कितना मान लिए थे, x, और सीपी हमारा दिया हुआ है कितना, 100 रुपया। अब देखिए तो ये इक्वेशन टाइप का बन गया ना। अब ये 100 माइनस में है, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस में। तो 10 प्लस 100 बराबर x, है ना, ये कितना हो जाएगा 110 बराबर x। इसको हम बढ़िया सजा के लिख देते हैं, x बराबर 110 रुपया। फॉर्मूला से निकाले थे तो हमारा 110 रुपया आया था, इस फॉर्मूला से निकाले थे तो, और हम मान के बनाए हैं, है ना। एसपी बराबर मान लिए 1 रुपया है। उसके बाद फिर पी बराबर फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि पी बराबर फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। उसके बाद सीपी हमारा 100 रुपया है, उस पर हम 10% लाभ निकाल दिए। तो कितना रुपया का लाभ हो रहा है, 10 रुपया का। तो हमारा एसपी निकालने के लिए क्या किए, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी बराबर एक्स मान लिए थे, सीपी बराबर 100, तो एक्स माइनस 100, 10 लिख दिए। प्रॉफिट बराबर हमारा दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना आ गया था 10 रुपया। तो प्रॉफिट बराबर हम 10 रुपये लिख दिए। उसके बाद फिर हम कितना, पी 10 बराबर एक्स माइनस 100। तो उसके बाद फिर हम इक्वेशन टाइप का बन गया। तो हम जानते हैं कि जब बीच में बराबर रहे, इक्वेशन टाइप का रहे, तो माइनस वाला हम इधर लेके आते हैं तो प्लस, और प्लस वाला इधर लेके आते हैं तो माइनस। मतलब बराबर के इस साइड लाने पे माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस होता है। तो उसी तरह से 100 इधर आया तो प्लस हो गया, तो 100 प्लस 10 110, एक्स बराबर कितना आ गया 110 रुपया। तो एक्स हम क्या माने थे, एसपी, मतलब एसपी हमारा कितना आ गया, एसपी हमारा कितना आ गया 110 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरह से फिर हम जानेंगे एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100, है ना, और गुना में सीपी क्यों होता है। और बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है गाड़ी की आवाज़ से, तो रोड के किनारे है ना घर, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नेचुरल है। आप बस मतलब जो भी पढ़ाया जाता है अगर वो नहीं समझ में आता है उस पर मतलब बताइए कि हाँ मतलब कोई दिक्कत है, बाकी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत वो सब डिस्टरबेंस होता रहता है, तो ये नेचुरल है। तो यहाँ तक हम देख लिए, है ना, एसपी बराबर ये फॉर्मूला के हिसाब से देख लिए कि 110 रुपया कैसे आया। उसके बाद फिर हम एसपी मान के हम देख लिए कि एसपी मान के देख लिए हम कि 110 रुपया कैसे आया। तो हम आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम ये एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला कैसे यूज हुआ, है ना, हम इसी फॉर्मूला को ऐसे क्यों लिखेंगे इसके बारे में बताएंगे। इस पर फिर क्वेश्चन, जिस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरह का क्वेश्चन ले करके फिर इस पे सोल्व करके दिखाएंगे, है ना। उसके बाद फिर उसी में दिया हुआ रहेगा एसपी, उसके बाद फिर प्रॉफिट परसेंट, उसके बाद फिर हमारा निकालने के लिए आएगा सीपी। तो आज का क्लास हम यहीं रहने देते हैं, कल देखेंगे इसके बारे में। तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तो मिलते हैं, धन्यवाद।